नमस्कार दोस्तों। किसानों का जो आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर एक साल से चल रहा है, बल्कि एक साल से ज़्यादा वक्त हुए, उस आंदोलन में आज एक मोड़ आया है। एक मोड़ उस दिन आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कानूनों की वापसी का ऐलान किया। वो तारीख थी 19 नवंबर और आज किसानों की एक अहम बैठक थी संयुक्त मोर्चे की, जिसमें 70 से ज़्यादा नेता थे, 40 संगठनों के नेता थे। उस बैठक में 5 किसान नेताओं को नामित किया गया है जो सरकार से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, और उनमें से एक हैं भारतीय किसान यूनियन के युद्धवीर सिंह। बाकी 4 और नेता हैं, बलवीर सिंह राजेवाल, अशोक धबले, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और कक्का जी। लेकिन अहम बात यह है कि सरकार से जो संवाद 22 दिसंबर के बाद से टूटा हुआ है, 10 महीने से ज़्यादा, वो संवाद क्या शुरू होने वाला है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अमित शाह से युद्धवीर सिंह जी की कुछ बात हुई है और उस बातचीत का ये नतीजा है कि 5 सदस्यों की कोई कमेटी बनी है ताकि सरकार से बातचीत करे। ये हम इनसे समझेंगे। संयुक्त मोर्चे की अगली बैठक 7 तारीख को है, आज 4 है, बीच में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, 5 और 6। इन 2 दिनों में क्या होगा, सबकी नज़र है। क्या 7 तारीख को किसानों का यह आंदोलन खत्म होगा? और सबसे बड़ी बात, संयुक्त मोर्चे की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर जो 6 मांगे मांगी गई थी, क्या उन मांगों पर मोर्चा कायम है? क्या उन मांगों पर भी सरकार से बात होगी? इन्हीं सवालों के साथ सारे सवाल मैंने शुरू में बता दिए युद्धवीर जी। और आप चूंकि उस 5 सदस्यों की जो कमेटी है उसके आप सदस्य हैं, सबसे पहले बताइए कि ये कहा जा रहा है कि अमित शाह से आपकी बात हुई, क्या बात हुई? इन्हीं तमाम बातों को लेके बात हुई और हमने बताया कि आप निराकरण करें, एमएसपी पे स्पष्ट करें आप कि चाहते क्या हैं, किस तरह से उसका समाधान चाहते हैं। एक कमेटी को लेके चर्चा हुई और मैंने व्यक्तिगत सुझाव भी कुछ रखे। मृतक जो हैं उनके विषय को लेके चर्चा हुई, उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए और रोजगार दिया जाए। मुकदमे जो राज्यों में, दिल्ली में 26 जनवरी के तमाम मुकदमे, जो रेलवे के जगह जगह के मुकदमे, वो तमाम वापस लिए जाएं। तो इस पे चर्चा हुई तो सकारात्मक थे। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे हम इन सब चीज़ों को निपटाने के लिए तैयार हैं। तो ये मैं फिर से पूछना चाहूँगा, क्या आज बात हुई, फ़ोन पर बात हुई या मुलाकात हुई? नहीं, फ़ोन पे बात हुई। आज बात हुई? आज नहीं हुई, कल रात तक बात हुई, कल दिन में बात हुई। कल रात तक अमित शाह से बात हुई। अब चूंकि सरकार से बातचीत का दरवाजा बंद होना और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से युद्धवीर सिंह की बात होना और आज संयुक्त मोर्चे की बैठक में 5 सदस्यों का नामित होना जो सरकार से बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि 5 सदस्य जो नामित हुए हैं वो अचानक हुए। इसका मतलब एक भूमिका बन चुकी है सरकार से संवाद की, मान लें, इसलिए 5 सदस्य नामित हुए। निश्चित तो क्या ये अमित शाह चाहते थे कि ये 40-41 नेताओं से 11 दौर की बातचीत हुई, ये तो कमेटी छोटी करिए, इसलिए 5 चुना आपने? सरकार बहुत दिन से ये खोज रही थी कि कोई छोटी कमेटी ऐसी हो जो अधिकृत हो, जिससे बात की जाए और वो बात जो है वो सिरे चढ़ जाए। तो उस कड़ी में आज ये महत्वपूर्ण कदम है संयुक्त मोर्चे ने। वो 9 मेंबरी से भी नीचे जाके 5 मेंबर अधिकृत किए जो सरकार से बात करके और समाधान की तरफ लेके जाएंगे इस मोर्चे को। तो ये एक बड़ा कदम है संयुक्त मोर्चे की तरफ से और सरकार इस भी कहीं ना कहीं इसका इंतजार कर रही थी। तो अब ये बढ़ेगा आगे मामला। अब क्या होगा? आगे बढ़ेगा और समाधान की तरफ जाएंगे। अब आप कह रहे हैं आगे बढ़ेगा, समाधान की तरफ जाएगा। आज 4 तारीख है, 7 तारीख को अगली मीटिंग है, फिर रिपीट करूंगा, बीच में 2 दिन है। तो समाधान की तरफ किस तरह से जाएगा, कैसा समाधान? समाधान एमएसपी पे है। एमएसपी पे जो तमाम साथियों की राय है कि सरकार ये घोषित करे कि वो प्रतिबद्ध है और एमएसपी मिले देश के किसान को, इसके लिए तैयार है एमएसपी देने के लिए। वो किस तरह से दी जाए उसके लिए कमेटी बनाई जा रही है। मतलब कमेटी इसके लिए नहीं बनाई जा रही है कि एमएसपी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कमेटी इसलिए बनाई जा रही है, ये सहमति बनी है कि कैसे दी जाएगी, किस तरह संभव वो रास्ते सुझाने के लिए। तो हमारा ये कहना है कि एक समय सीमा तय करके कमेटी बने और जो कमेटी बने उसकी रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य हो सरकार, उसको लागू करे। तो सरकार भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत है। तो मुझे नहीं लगता इसमें गतिरोध बनेगा। केसेस वापस लेने के लिए भी सरकार सहमत है।
केंद्र राज्यों में जो भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनके लिए उन्होंने कह दिया कि वो किसी राज्यों के भी वापस हो जाएंगे और केंद्र के हैं वो तो हो ही जाएंगे, रेलवे के हैं वो हो जाएंगे। बात उनके मुआवजे की है, उस पर भी जैसे पंजाब ने सेटल किया, आज उत्तर प्रदेश ने भी सेटल कर दिया, तो दूसरे राज्यों में भी वो लाइन एक दफ़े बन जाती है तो वो लाइन फॉलो हो जाती है, हो जाएगा वो। तो एक अहम बात कह रहे हैं जो एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, जो युद्धवीर सिंह जिनकी बात हुई है अमित शाह से कल शाम इनके मुताबिक, और भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर कमेटी बनाने के लिए सरकार से कुछ सहमति बनी है। ये मान लें सरकार से सहमति बनी है कि एक कमेटी बने जिसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस एमएसपी हो और एमएसपी की लीगल वैलिडिटी, लीगल गारंटी पर वो कमेटी बात करे। बिल्कुल। इसके लिए अमित शाह से आपकी बात हो? वो तैयार है, कृषि मंत्री जी से भी बात हुई है मेरी और अमित शाह से। धीरे धीरे पत्ते खोल रहे हैं। आपकी अमित शाह से भी बात हुई? उनसे भी बात हुई। ये सब कल हुई है? परसों बात हुई थी। तो इसका मतलब परसों से किसान नेताओं से बात चल रही है। तो ये बैक चैनल है या क्या चैनल है? नहीं, चैनल तो बातचीत चलती रहती है हमारे साथ। देखो, सरकार भी काम करती है, सोती नहीं है, और चिंतित सरकार भी है, और मुझसे ही नहीं, सरकार मतलब अलग अलग लोगों से हाँ, ये बात आ रही थी 5-6 नेताओं से सरकार बात करती रहती है, तो उनमें मैं भी एक हूँ। अकेले मुझसे कर रही है ऐसा नहीं है। सरकार समाधान की तरफ बढ़ती है, खोजने के लिए बात करती है, संभावनाएं देखती है कहाँ से निकल सकते हैं। तो कई चैनल से बात चल रही थी और कई चैनलों का, कई साथियों का योगदान है। ये जो माहौल आज बना है ये एक दिन में नहीं बना। अब जो आपने कही उसमें 5-6 बातें बहुत अहम है। एक तो संयुक्त मोर्चे की तरफ से जो 6 मांगों की चिट्ठी थी, उन 6 मांगों में से एक एमएसपी पर कानूनी गारंटी की बात कर रहे थे, दूसरा टेनी का इस्तीफा, तीसरा मुआवजे की बात जो शहीद किसान हुए, चौथा बिजली का कानून, पांचवा एक और चीज़ था जो मुझे ध्यान पराली वाला पहले ही कृषि मंत्री कह चुके थे कि आपराधिक मामला नहीं है। बाकी सारे मुद्दों पर सरकार से सहमति बन गई, ये मान लें? सरकार से कुछ इशू अभी चर्चा में। एक तो वो लखीमपुर खीरी का जो टेनी का मामला है, हाँ, वो उस पर मेरी कोई बात हुई नहीं, उस पर बात होनी अभी बाकी है। बाकी तो मैं नहीं समझता तमाम बातों में। पराली वाले पे हम वो मान चुके हैं, बिजली के बिल पे वो कह चुके हैं कि वो हम नहीं उसे ला रहे हैं पार्लियामेंट में, वो बातें सहमति बना चुके हैं, बयान दे चुके हैं कृषि मंत्री। अब एक कानून की बात कर रहे हैं, जो एमएसपी पर कानून बनाने की बात, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब आप कमेटी पर सहमत हैं कि कमेटी बनाए जिसके कमेटी के काम का दायरा एमएसपी पर कानून बनाने की प्रक्रिया तलाशना है। मतलब आप पहले जो कह रहे थे कि कानून बनाओ तब उठेंगे, उसमें थोड़ी माने कि फ्लेक्सिबिलिटी किसान नेताओं में आई है? आई। उसके बाद एक बात थी कि मुकदमे वापसी, कल जो खट्टर के साथ मीटिंग हुई हरियाणा में, वो मीटिंग एक तरह से बेनतीजा रही। वो शायद 5 लाख देने को मुआवजा तैयार थे, जो किसान नेता 25 लाख मांग रहे थे। अब अगर अमित शाह ने कहा कि मुआवजा हम दे देंगे, क्या उस पर कुछ बना कि कितना मुआवजा? अभी वो तो चर्चा होगी, उस पर अमित शाह जी से बात नहीं हुई है, क्योंकि विषय भी राज्य पे है उनका। राज्य सरकारों ने, यूपी ने आज किया है पंजाब की तर्ज पे, पंजाब सरकार ने पहले 5 लाख पंजाब सरकार ने कर दिया था। तो अब हरियाणा में भी हमारे कुछ साथी गए थे, उनका कुछ उस पे अमाउंट पे लेके था, तो वो बात तय करेंगे। अब एक बात जो इन्होंने और कही, मैं एक एक थोड़ा सा डिटेल करना चाहता हूँ क्योंकि सबकी दिलचस्पी होगी। जो आंदोलन 1 साल से ज़्यादा वक्त तक चला, वो अगले 3 दिन बाद क्या ख़त्म हो सकता है। तो एक बात आपने कही कि मुकदमे वापसी के लिए अमित शाह तैयार हो गए हैं, कही आपने जी। तो ऐसे भी अगर देखें तो 1 दर्जन बीजेपी शासित राज्य, 1 दर्जन से ज़्यादा, और सबसे अधिक मुकदमे हरियाणा में है जहाँ बीजेपी की सरकार है, उसके बाद यूपी है जहाँ बीजेपी की सरकार है, पंजाब पहले शायद इस तरह की पहल कर चुका है। तो ये मान लें कि अमित शाह के ये कहने के बाद मुकदमे वापसी का रास्ता साफ हो गया जी, निश्चित। तो इसको अगली मीटिंग, जैसे आज कमेटी बन गई, अगली मीटिंग क्या प्रस्तावित है? कल हो सकती है अमित शाह से या किससे? ये तो सरकार, देखिए अब तक तो सरकार ये इंतज़ार कर रही थी बात किससे करें, तो वो संदेश चला गया, आप लोगों के माध्यम से पहुंच चुका सरकार के पास। तो मैं समझता हूं कि सरकार अब इसमें ज़्यादा
वो भी जिस तरह का उनका रुख है उसको देखते हुए लगता है कि जल्दी बात आज शुरू हो जाए, कल हो जाए, तो हो जाएगी शुरू। तो युद्धवीर सिंह जी, ये माने कि 7 तारीख को किसान मोर्चे की जो बैठक है, उस बैठक के दिन आंदोलन वापसी या घर वापसी का ऐलान हो सकता है? सरकार के रुख पे निर्भर करता है। सरकार अगर गंभीर होगी तो आ जाएगी निकल के शाम तक बात, और अगर सरकार का मन नहीं होगा बात करने का तो आंदोलन नहीं। आप दोनों बात कहेंगे तो चलेगी बात नहीं कैसे? सरकार से सहमति के बाद ही तो एक कमेटी बनी है। सरकार से कमेटी की कोई कंडीशन नहीं थी। सरकार ने कंडीशन नहीं थी। हमारा सोच है कि सरकार ऐसा शायद सोचती थी कोई कमेटी ऐसी है जिससे बात की जा सके, क्योंकि उनको जो एक शंका थी वो ये रहती थी कि बातचीत करें और वो बात ना माने स्कीम, तो उस बात का लाभ नहीं कोई। बातचीत जिनसे की जाए वो उस तरह का एक कमेटी हो जिसकी बात को स्कीम एक्सेप्ट करे और वो मामला समाधान की तरफ जाए। तो वो सरकार की उस आशंका के निराकरण के लिए इस कमेटी का गठन किया गया। मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं इस बात को समझ गई होगी और सरकार इस बात को उसी एंगल से अब आगे चलाएगी। तो ये जो कमेटी बनी है 5 सदस्यों की, तो जितनी जत्थेबंदियां हैं पंजाब की या हरियाणा की या जो भी संगठन है यूपी का, ये सारे संगठन 40 से ज़्यादा संगठन है, सारे की सहमति से हो गई कि आप जो 5 लोग सरकार से बात करेंगे, स्कीम को इन्फॉर्म करेंगे और उसके बाद फैसला स्कीम आप 5 का मानेगा, या 5 लोग जो आप तय करके आएंगे पंच परमेश्वर, वो स्कीम मानेगा जी, ऐसा मान लें जी। तो युद्धवीर सिंह, इससे ये लग रहा है कि आंदोलन की वापसी की प्रक्रिया करीब करीब तय हो गई है। अगर सरकार से सहमति है, जितना मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, तो सिर्फ इस 2 दिन की बातचीत, 2 दिन में कल हो या परसों हो या आज ही देर रात हो जाए, वो औपचारिकता बाकी है, ये मान लें? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। तो हाँ, ये गौर करिए, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं आपने मेरे शब्द नहीं अपने शब्द मेरे मुंह में डाल दिए। देखिए, एसकेएम के लोग भी समाधान चाहते हैं और सरकार भी समाधान चाहती है। फैसला तभी होता है जब दोनों पक्ष जो हैं समाधान की राह खोजें। अभी तक कहाँ समस्या थी? हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आए थे और सरकार एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। सरकार उनको समस्या ही नहीं मान रही थी। सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। तो ये 1 साल खिंच गया। ये अब का जो एटीट्यूड है सरकार का कि वो इन सब मुद्दों को लेके बातचीत करना चाहती है, और कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों रिपील तो कर ही चुके हैं प्रधानमंत्री, और बाकी बातों पे भी उन्होंने, कृषि मंत्री ने बयान दिया हम समिति कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि पराली बिल हो ही चुका है, बिजली बिल आएगा नहीं संसद में। तो ये सब बातें सरकार के सकारात्मक रुख को ही तो दर्शाती हैं ना। और ये मुकदमे तो निश्चित तौर पर जब कोई आंदोलन चलता है तो मुकदमे तो आंदोलन के साथ समाप्त हो जाते हैं। ये तो प्रजातंत्र की परिपाटी का हिस्सा है। तो इसमें कोई नया काम सरकार को करने के लिए नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कंपनसेशन और उसका सरकार के लिए मतलब इन बातों का समाधान निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक चीज़ पूछ रहा हूँ, थोड़ा बताइए। जो 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, 30 तारीख को, 29 तारीख को खबरें बहुत तेज़ी से आई कुछ चैनलों में, अखबारों में, कि पंजाब की जत्थेबंदियों का मतभेद है स्कीम में, और उसमें कुछ जत्थेबंदी चाहती है कि हम अब सरकार से जीत गए, हमारी मुख्य मांग कानून वापसी थी, हो गई, अब एमएसपी हमारी उतनी बड़ी लड़ाई नहीं है। एमएसपी पर पंजाब में 80-90% फसल तो खरीदी जाती है, बिकती है। यूपी और दूसरी जगह की लड़ाई है, तो हम वापस लौटे। क्या इस पर क्या ये कोई मतभेद ऐसा था? ऐसा कुछ नहीं था। कुछ व्यक्तिगत राय किसी साथी की हो सकती है, लेकिन जब भी संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई, पिछली बैठक भी जब हमारी हुई थी, तो एक मत से सबने कहा कि सब मुद्दे जब तक नहीं निपट जाएंगे तब तक जाने की सोच भी नहीं सकते। तो जब जैसे आज बैठक थी, एक आदमी ने भी उस सवाल को उठाया नहीं कि हमको कोई जल्दबाजी है। ये सवाल इनका निराकरण हुए बगैर कोई भी जाने की नहीं सोच रहा। व्यक्तिगत वो अपने विचार रख सकता है, लेकिन जाएगा वो भी नहीं जो विचार रख रहा है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा। ये इस संयुक्त मोर्चे की यही खूबसूरती है कि कितने ही डिफरेंसेस हों, कि ओपिनियन के, विचारधारा अलग अलग हैं, अलग अलग लोग हैं। कुछ किसान आंदोलन के हैं, कुछ लेफ्ट की विचारधारा के लोग हैं, लेकिन जब यहाँ बैठ जाते हैं तो फिर एक मत से चलते हैं सब। तो वो
आज भी वही। आपको कोई आशंका है कि नहीं कि सरकार, चूंकि यूपी बिहार के किसानों के लिए एमएसपी बड़ा मुद्दा है, वहाँ फसलें कम बिकती है, खरीदी जाती है एमएसपी पर, अगर फिर लटका दिया, कोई कमेटी बना दी, 5, 6, 8 लोग हो गए, 2-3 आपकी तरफ से, 2 सरकार की तरफ से, 2 अधिकारी, और फिर लटक गया, तो जो लड़ाई एमएसपी की थी वो कमजोर हो सकती है या हासिल हो सकता है? आपको जेंटलमैन प्रॉमिस तो ये होता है कि जो बात करे उसको पूरी करे, लेकिन कोई बिट्रे करता है तो ये किसान आंदोलन एसकेएम कोई किराए पे काम नहीं कर रहा। इसको दोबारा आने में कोई संकोच नहीं होगा और आंदोलन का रास्ता फिर अख्तियार करेंगे। तो चलिए, ये थे युद्धवीर सिंह। फिर से परिचय करा दूं इनका, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। और आज खास बात यह है कि युद्धवीर सिंह जो 5 सदस्यों की कमेटी बनी है एसकेएम की तरफ से, उसके एक नामित सदस्य हैं। और सबसे बड़ी बात, युद्धवीर सिंह वो नेता हैं किसानों के जिनसे अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री की बातचीत हुई है। उस बातचीत का दरवाजा खुला, जो दरवाजा 22 दिसंबर से, मतलब 10 महीने से बंद है। तो ये मान लिया जाए कि अगले 2 दिन के भीतर संवाद के दरवाजे खुलेंगे। ये 5 नुमाइंदे, जिसके ये भी सदस्य हैं, सरकार से मिलेंगे, चाहे वो अमित शाह से मिले, चाहे कृषि मंत्री से मिले। और उसके बाद मुमकिन है कि 7 दिसंबर को, आज से 3 दिन बाद, आंदोलन वापसी या घर वापसी का ऐलान होगा। सही समअप कर रहा हूँ? ठीक कह रहे हैं। ठीक कर रहा हूँ? ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। चलिए, तो मान लिया जाए, आप मानेंगे जीत है, बड़ी जीत के साथ निश्चित तौर पे ये डेमोक्रेसी की जीत है, प्रजातंत्र की जीत है, जन भावनाओं का आदर है ये। और इसी परिपाटी का निर्वाह करके अगर सरकारें काम करें तो समस्या समाज में पैदा नहीं हो। ये दुखद रहा जिस तरह का रवैया 1 साल अख्तियार किया गया, ये होना नहीं चाहिए था। क्योंकि एक तरफ हमको अन्नदाता जैसे अलंकरण से संबोधित किया जाता है और दूसरी तरफ हमको 1 साल इन सड़कों के ऊपर, डामर के रोड के ऊपर, तीनों मौसम हमने गुजारे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ कि भविष्य में सरकार इस बात का ख्याल रखेगी। हमारे साथ नहीं, किसी आंदोलन के साथ भी ऐसा व्यवहार ना हो जो हमारे साथ हुआ, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ सरकार से। एक बात और कि 702 किसानों का आंकड़ा है संयुक्त मोर्चे के ब्लॉग पर कि 702 किसानों की मौत हुई है, चाहे फांसी लगाकर, चाहे खुदकुशी करके, या हादसों में, या बीमारी से, या हार्ट अटैक से आंदोलन के दौरान। संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से कह दिया कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए कोई मुआवजा का सवाल नहीं होता। क्या इस पर कोई बात हुई है और क्या आपने कोई लिस्ट दी है 702 ऐसे लोगों का, किसानों का, जिनकी मौत हुई है और सरकार उस पर लिस्ट हमारी तैयार है, लिस्ट हमने दे भी रखी है। और सरकार अब ऑफिशियल पार्लियामेंट में क्या कहती है, लेकिन ये छुपा नहीं है किसी से। सरकार का प्रशासन हमारे यहाँ मौजूद रहता है। किस मोर्चे पे किस दिन कौन आदमी, किसकी मृत्यु हुई है, वो रिकॉर्डेड है सरकार के रिकॉर्ड में। तो सरकार का ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा बयान कृषि मंत्री को नहीं देना चाहिए। आखिरी सवाल, आपने मिशन यूपी का ऐलान किया था 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की पंचायत में, लखनऊ की पंचायत में, यूपी में रैलियां कर रहे थे। संयुक्त मोर्चे के सारे नेता एक तरह से नो वोट फॉर बीजेपी, नो वोट टू बीजेपी जैसी बात कर रहे थे। क्या वो मिशन यूपी, वो कैंपेन, वो पंचायतें, वो 7 तारीख को अगर घर वापसी हुई तो खत्म हो जाएगा, थम जाएगा? निश्चित तौर पे जिन विषयों को लेकर मिशन यूपी था, अगर उनका निराकरण होता तो उसकी फिर आवश्यकता नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। युद्धवीर सिंह ने बहुत सारी जानकारियां दी। एक तरह से इसमें कई बातें ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह है कि एक ऐसे शख्स ने जिनसे बात हुई, जो अमित शाह की, और जो किसानों की तरफ से जो 5 सदस्यों के नाम आज तय किए गए हैं उनमें भी हम सदस्य हैं। तो ये मान लेना चाहिए और मान लिया जाए उनकी बातचीत के आधार पर कि अगले 2 दिन में इन 5 नेताओं से भारत सरकार की बातचीत होगी, चाहे अमित शाह से बात हो, चाहे केंद्रीय कृषि मंत्री से बात हो। और 7 तारीख को जब एसकेएम की बैठक होगी, उस दिन शायद घर वापसी का ऐलान और आंदोलन के समापन का ऐलान हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।